वेलकम बैक एवरीवन, माय नेम इज संकेत। तो चलिए देखते हैं निफ्टी में कल के दिन क्या आ सकता है। यस्टरडे हमने डिस्कस किया था कि मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आने के ज़्यादा चांसेस है एज़ कम्पेयर टू अप। बट आज के दिन जो सिनेरियो हुआ है वो काफ़ी उल्टा हुआ है लगा लाइक। इफ़ यू लुक एट निफ्टी 25,219 की लेवल पर क्लोज हुआ है। ओके, विच वी हैड नॉट एक्सपेक्टेड एट ऑल। हमने एक्सपेक्ट किया था कि नीचे की तरफ जाएगा मार्केट, बट 5 मिनट टाइम फ्रेम पर इंट्राडे में इसने लिटिल बिट प्रॉफिट तो दिया है। ओके, लाइक कल हमने डिस्कस किया था कि अगर बॉलिंजर बैंड के अपर साइड में अगर आपको ओपन होता हुआ दिखता है और वहाँ से नीचे आता है, आई मीन अगर दिखता भी है, कोई रेड कैंडल बनता भी ऊपर की तरफ, तो आप वहाँ से इमीडिएटली शॉर्ट कर सकते हो लोअर बैंड या फिर मिडल बैंड तक। तो अगर हम देखेंगे, आज मार्केट समवेयर अराउंड यहाँ पर ओपन हुआ था 25,138। ओके, गैप अप ओपन होने के बाद काफ़ी इसने इनसाइड कैंडल भी बनाया, उसके बाद ये मिडल बैंड तक भी आया। तो यही एक सिनेरियो था कि जहाँ पर आपका अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता था। लेकिन मेरा यहाँ पर प्रॉफिट बना भी, यहाँ पर को प्रॉफिट कम हुआ, यहाँ पर फिर से प्रॉफिट बना, बट स्लो एंड स्टडी इट स्टार्टेड गोइंग अप। तो यहाँ पर मेरे ना स्टॉप लॉसेस हिट हो गए। ये पूरा रेंज में ना मेरे स्टॉप लॉसेस हिट हो गए, और मैंने जो 4,000 या समथिंग प्रॉफिट दिख रहा था वो मैंने -2,000 में क्लोज किया फाइनली। और उसके बाद मुझे कहीं अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली, इसमें ज़्यादा कुछ ट्रेड का बना ही नहीं, प्लान ही नहीं बना। क्योंकि डाउन साइड में मैं ट्रेड करने वाला था, यहाँ पर जब भी जाता है थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ जाता था, नीचे आता था, अगेन इट स्टार्टेड गोइंग अप। और ये वाले सिनेरियो में मैंने एक्चुअली ध्यान भी नहीं दिया था कॉन्स्टेंटली, क्योंकि एक ही बार एक ट्रेड हो गया और उसमें ही इतना क्या प्रॉफिट में वाला ट्रेड अगर लॉस में क्लोज हो रहा है, तो मतलब कुछ तो भी हमारे डायरेक्शन में फॉल्ट है। क्योंकि अगर उसको जाना होता नीचे, वो इमीडिएटली वहीं से चला जाता है, ज़्यादा होल्ड नहीं करता। बट बाद में मुझे पता चला कि इट इज इट इज़ ब्रेकिंग द डेज हाई। ओके, कॉन्स्टेंटली ये डे हाई ब्रेक कर रहा है। मतलब ये फर्स्ट डे हाई जो पॉइंट था 25,150, ये लेवल भी इसने ब्रेक कर दिया था। ओके, काइंड ऑफ ब्रेक करने के बाद फिर से रीटेस्ट किया, देन अगेन इट स्टार्टेड गोइंग अप। तो ये लेवल जब ब्रेक हुआ ना, मैंने यहाँ पर अगेन कॉल बाय किया। तो मेरा जो 2,000 का लॉसेस था वो लगभग लगभग यहाँ ये मोमेंट में लिटिल बिट कवर हो गया, लिटिल बिट ऑलमोस्ट 90% कवर हो गया, कुछ ज़्यादा है भी नहीं अभी लॉस उसमें। बट ये पोजीशन मेरा अभी होल्ड है। तो कल के दिन का सिनेरियो हम थोड़ा सा प्लान करेंगे, व्हाट कुड बी द पॉसिबल सिनेरियो फॉर टुमारो। तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखेंगे, तो यहाँ से हमें क्लियर कट पता चल रहा है कि मार्केट ने जो है कल का जो डे हाई था वो ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग भी दे दिया है। कल का डे हाई ऑलमोस्ट 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 25,000 हाई पॉइंट अगर हम देखें 25,182 है, 25,200 की लेवल तक था, और 25,220 के आसपास इसने क्लोजिंग दिया है, 19 या 20 के आसपास। और यहाँ पर अगर आप देखोगे काइंड ऑफ अ डबल बॉटम पैटर्न भी बना है। तो अगर कल मार्केट को जाना रहेगा तो ये इसी मोमेंटम में चला जाना चाहिए। कल हॉल्ट करता है तो भी चलेगा। ओके, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कल एक्सपायरी तो हॉल्ट भी कर सकता है या फिर ट्रेंडिंग भी हो सकता है। बट लाइकली सिनेरियो है कि यहाँ पर डबल बॉटम बनने के बाद, डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद, इट्स अ लाइकली सिनेरियो कि यहाँ से हम अपर की ऊपर की रैली कंटिन्यू कर सकते हैं। बट अभी कल के दिन के लिए मेरे पास ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है। एक ही पॉइंट बनता है, अगर मार्केट आपको कॉन्स्टेंटली अगर ऊपर जाते हुए देखता है, ओके, तो डू नॉट बाय, क्योंकि वो कहाँ से रिवर्स होगा हमें पता नहीं है। तो बेटर सिनेरियो क्या है, जब भी आपको ऐसा मार्केट दिखे कि मार्केट जो है कॉन्स्टेंटली, अभी ये लेवल से मुझे लगा था ये जो फेक आउट लेवल था, ओके, इसने फेक आउट दिया था, लाइक नीचे की तरफ फेक ब्रेकआउट दिया, देन इट स्टार्टेड गोइंग स्लो एंड स्टडी, इट स्टार्टेड गोइंग अप। तो ये जो कल का सिनेरियो बना था, एक रेड कैंडल बनने के बाद जो मार्केट नीचे आया था, मुझे वहीं से थोड़ा सा अनुभव हो गया था कि मार्केट जो है इट्स लाइकली टू गो डाउन। बट उसके बाद भी इसने गैप अप ओपन होके स्लो एंड स्टडी आज के दिन जो है ऊपर की तरफ जो रैली दिया है, और कल का जो डे हाई ऊपर उसके ऊपर भी सस्टेन होके ये जा रहा है। तो ये कंफर्म कर रहा है कि मार्केट में अभी भी बायर्स बचे हुए हैं, मतलब सेलर से ज़्यादा तो कॉन्स्टेंटली स्ट्रॉन्ग बायर्स है। तो बायर्स के साइड में हमें ट्रेड लेना है। तो कैसे लेंगे, अगर आप कल जस्ट इमेजिन मार्केट फ्लैट ओपन होता है और वहीं पर आप बाय करते हो और वहीं से नीचे आ जाता है, तो वो काफ़ी अच्छा आपका एंट्री पॉइंट नहीं रहेगा। बेस्ट एंट्री पॉइंट कहाँ पर रहेगा कि मार्केट को नीचे आने दो, उसके बाद किसी कोई सपोर्ट लेवल होगा, उसके बाद हम बाई करेंगे। तो ये सपोर्ट लेवल आपको कौन सा रखना है, तो 20 EMA। ओके, 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर आपको 20 EMA यूज़ करना है ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम याद में रखना। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर 20 EMA तक मार्केट आता है, उसके बाद कोई इनसाइड कैंडल या फिर बुल स्ट्रक्चर बनता है, तब आप बाय कर सकते हो। ठीक है, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के, मतलब कैसा रहेगा, लाइक 20 EMA समवेयर अराउंड ऐसा जा रहा है और वहाँ से मार्केट यहाँ तक आ गया,
यहाँ तक आने बाद कोई यहाँ पर कैंडल बनता है, ग्रीन कैंडल या फिर कुछ जो भी कैंडल बनता है, देन वी कैन बाय फॉर अपसाइड। ओके, क्योंकि यहाँ से आपका स्टॉप लॉस जो है काफ़ी कम रहेगा, ये एरिया में आपका स्टॉप लॉस कम रहेगा, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में कंटिन्यू करने के लिए अभी पॉइंट नहीं। अगर इसको जाना रहता है ये आज ही चला जाता है नीचे की तरफ, कल का डे लो ब्रेक करके ये कॉन्स्टेंटली ऐसे ही चला जाता। बट इट हैज़ सस्टेन, तो सस्टेन किया है तो मोस्ट प्रोबेबली लाइकली बायर्स बायर्स में स्ट्रेंथ है। तो आपको करना क्या है, ईएमए यूज़ करना है। ओके, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसको 20 की वैल्यू में सेट करना है। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट मेरा 20 की वैल्यू पर ही है। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पर 20 ईएमए है। डोंट वेट फॉर टाइम फ्रेम क्लोजेस, ठीक है। तो कल के दिन आपको क्या प्लान करना है कि 20 ईएमए तक मार्केट आने दो। कि मैं इसका है ना एक स्क्रीनशॉट निकाल लेता हूँ, डाउनलोड इमेज, वही एज अ थंबनेल रखने वाला हूँ। तो ये वाला जो लाइन है, ब्लू कलर की लाइन लाइन जो है, वहाँ पर उसके नीचे एक बार जाने दो। नीचे जाने के बाद ये जब बाउंस बैक देगा, उसके बाद में जो ग्रीन कैंडल बना के बाउंस बैक देगा, वहाँ पर आप बाय करना अपर साइड की रैली के लिए, क्योंकि दैट्स द मोस्ट लाइकली सिनेरियो कि मार्केट वहाँ पर आके ही रुकेगा और वहाँ से वहीं से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा। अभी मेरे जो मैंने बाय किया है, जो भी मैंने कॉल ऑप्शन बाय किए है, वो इसलिए बाय किए हैं क्योंकि कल आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट गैप अप ओपन हो जाएगा। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो मोस्ट लाइकली आई एम गोइंग टू बुक माई प्रॉफिट्स देयर, और मैं वेट करूंगा कि मार्केट यहाँ तक नीचे तक आए। ओके, 20 एम ए तक आए, देन आई विल स्टार्ट बाइंग अगेन। मैं फिर से उस बार कॉल साइड में बैठ जाऊंगा, या फिर अगर वहाँ पे सस्टेन नहीं होता है, वहाँ पर अगर स्टॉप लॉस गिर जाता है, फिर उसके बाद ट्रेड नहीं करूँगा। ओके, तो दैट्स द ओनली सिनेरियो आई एम गोइंग टू ट्रेड टुमारो, क्योंकि कुछ ज़्यादा है नहीं मार्केट में, पॉइंट्स कुछ ज़्यादा है नहीं और ज़्यादा कुछ बताने के लिए भी नहीं है, क्योंकि ये वाले दिन जो मार्केट हुआ है ना, मतलब ये 30 जून के बाद में जो मार्केट में रैली हुई है, बहुत बहुत ही ज़्यादा कंसोलिडेशन होने के बाद, फिर से ब्रेकडाउन होने के बाद इसने जो दिया है रीटेस्टिंग वगैरह करके, तो ये काफ़ी टफ सिनेरियो है। मतलब ये काफ़ी टफ रहता है मार्केट में ऐसा सस्टेन करके नीचे या ऊपर जाना। सो आज के दिन तो एक तो प्लस पॉइंट है कि 20 एम के ऊपर तो क्लोज तो किया है, पहले जो रिजेक्शन था वो क्लोज तो किया है। सो टुमारो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये गैप फिल हो जाए, देन आई विल लुक फॉर द अनदर अपॉर्चुनिटी ऑन अनदर डे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय।